हेलो गाइस, वेलकम टू वेब कोडिंग। आज हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 देखेंगे जिसका नाम है डाटा रिप्रेजेंटेशन। तो बेसिकली हम इस चैप्टर को कैसे कवर करने वाले हैं, कैसे हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी, आज मैं बताता हूँ आपको। पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन कि डाटा रिप्रेजेंटेशन होता क्या है, हमें क्या ज़रूरत पड़ी डाटा रिप्रेजेंटेशन पढ़ने की। फिर हम देखेंगे नंबर सिस्टम्स की, कितने टाइप के नंबर सिस्टम्स होते हैं, क्या क्या वो नंबर सिस्टम्स होते हैं, हम ये चीज़ देखेंगे। फिर हम पढ़ेंगे नंबर कन्वर्जन्स की, एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में हम कैसे जाएं। फिर हम देखेंगे बाइनरी एडिशन की, जो बाइनरी नंबर सिस्टम जो होता है हमारा, उसकी 2 डिजिट्स को हम कैसे ऐड करें, 2 नंबर्स हमें जो दिए हुए हैं हम उन्हें कैसे ऐड करें। फिर एंड में हम देखेंगे कैरेक्टर स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन कि ये क्या होता है, क्या इसकी नीड है, किस तरीके से ये काम करता है। तो बेसिकली यही हमारा स्ट्रेटेजी रहेगी काम करने की, इस चैप्टर को पढ़ने की, कवर करने की, कि हम टॉपिक वाइज इस चैप्टर को देखेंगे। ओके, तो ये चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको इंट्रोडक्शन बताता हूँ कि क्या ज़रूरत है डाटा रिप्रेजेंटेशन की और डाटा रिप्रेजेंटेशन होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए मैंने डिफाइन कर रखा है कि व्हाट इज़ डाटा रिप्रेजेंटेशन। डाटा रिप्रेजेंटेशन रिफर्स टू द इंटरनल मेथड यूज टू रिप्रेजेंट वेरियस टाइप ऑफ डाटा स्टोर्ड ऑन अ कंप्यूटर। तो जैसे कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर में बहुत सारा डाटा पड़ा होता है हमारा, ठीक है। अब वो डाटा अंदर कैसे स्टोर होता है, ठीक है। वो डाटा अंदर स्टोर होता है डिजिट्स के फॉर्म में, और वो डिजिट्स होती हैं 0 और 1, ठीक है। इसी को हम अपना बाइनरी सिस्टम कहते हैं, जिसमें 2 ही डिजिट होती हैं 0 और 1। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, इस चीज़ को आप समझिए कि जैसे मैंने ये देखा, ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ है और मैंने इसको बोला कि इसको आप ऑरेंज कलर कर दीजिए, ठीक है। अब मेरे को पता है कि ऑरेंज कलर कौन सा होता है, ठीक है। तो अंदर ऑरेंज कलर के रेफरेंस में कुछ ना कुछ डाटा, कुछ ना कुछ डिजिट की फॉर्म में एक नंबर पड़ा होगा, ठीक है। तो कंप्यूटर को पता है कि इस नंबर, ये जो नंबर है वो ऑरेंज रिफ्लेक्ट करता है, तो उसने वो कर दिया, ऑरेंज कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली जो भी डाटा होता है वो 0 और 1 की कॉम्बिनेशंस पे सेव होता है, ठीक है। इसी से डाटा रिप्रेजेंटेशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि देखिए जो मशीन है वो तो 0 और 1 समझती है, ठीक है। अब 0 और 1 हम तो नहीं समझ पाएंगे, तो उसी के लिए नंबर सिस्टम बना है। क्योंकि जो हमारा जो नंबर सिस्टम होता है उसमें 0 to 9 डिजिट्स होती हैं, ठीक है। बेसिकली ये डेसिमल वाला जो नंबर सिस्टम है, ये उसकी बात कर रहा हूँ मैं। 0 to 9 की कॉम्बिनेशन से ही बहुत सारे नंबर बनते हैं। अब जैसे मैं चाहता हूँ कि कंप्यूटर मेरा परफॉर्म करे एक एडिशन 156 + 13, ठीक है। अब इसमें 0 और 1 तो है, लेकिन 0 तो नहीं है और ना ही ये बाइनरी है बेसिकली। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक बाइनरी का नंबर है, ठीक है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक बाइनरी का नंबर है, उसको ऐड करके जो आएगा वो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आएगा, ठीक है। समझ रहे हो आप? तो यही चीज़ होती है, इसलिए हमें डाटा रिप्रेजेंटेशन एक नंबर सिस्टम की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और उनकी फिजिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे कंप्यूटर्स में, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये इंट्रोडक्शन और क्या जरूरत है हमें डाटा रिप्रेजेंटेशन पढ़ने की, क्योंकि देखिए ये होता है कि हम किसी चीज़ को पढ़ना चालू करते हैं तो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता चलता कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि हमें नीड क्या है उस चैप्टर को पढ़ने की, ठीक है। तो आई होप मैं आपको ये नीड क्लियर कर पाया हूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जो कि हमारी होगी नंबर सिस्टम्स के ऊपर। थैंक यू।